आइए मेरे साथ हवाला निकालिए मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है कि यस्सु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी कसरत से बरकत हो, आमीन। तो मसीह में मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद के पाक कलाम में जो हमने हवाला पढ़ा है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज भी हम दुनिया में रहते हुए एक बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, लेकिन वो हमारी नज़र में तो इतना बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन खुदा की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे लिए वो बहुत छोटी सी एक गलती है या छोटा सा उसको गुनाह कह सकते हैं। और वो गुनाह क्या है वो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे। और जो हमने ये हवाला पढ़ा है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब के ऊपर दुख उठा रहे थे तो उस वक़्त उन्होंने ये बात बोली और इसको पहला कलमा भी कहा जाता है। और वो किन लोगों को माफ़ कर रहे हैं? वो उन लोगों को माफ़ कर रहे हैं जो उस वक़्त के रोमी हुकूमत थी, जो शराबी रोमी थे, जो उनके ऊपर ताने उनको मार रहे थे और बहुत से जुल्म उनके ऊपर कर रहे थे। उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह उनको मुआफ़ कर रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज मेरा जो कलाम है वो भी मुआफ़ी का कलाम है। तो ये हम पाक कलाम में से सीखेंगे कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मुआफ़ी दी है या हमें जब हम खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं तो क्या हमें मुआफ़ी मिल जाती है। तो पाक कलाम में से मैं और दो हवाले आपके सामने रखूंगा। रोमियो 8 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। तो मेरे अजीज़ों देखो, पाक कलाम में क्लियर लिखा हुआ है कि जब आप मसीह यीशु पर ईमान ले आते हैं तो फिर आपके ऊपर सज़ा का हुक्म नहीं। और फिर आगे कुलसियों पहला बाब और उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है कि जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी हासिल है। कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आते हैं तो फिर हमें गुनाहों से मुआफ़ी मिल जाती है। तो मेरे अजीज़ों, मैं यही आपको आज बताना चाहता हूँ कि जो हम ये दुनियावी ज़िंदगी गुजारते हैं तो इसमें हम क्या किसी को मुआफ़ करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने तो हमें मुआफ़ कर दिया, तो क्या हम किसी को मुआफ़ कर रहे हैं? तो इसमें से मैं 4 पॉइंट बाइबल में से आपके सामने रखूंगा और उसका पहला पॉइंट मैं आप पढ़ूंगा आपके सामने। इफिसियों 4 बाब और उसकी 32 आयत में लिखा है कि एक दूसरे पर मेहरबान और नरम हो और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने हमें पहला ये हुक्म दे दिया कि एक दूसरे के ऊपर मेहरबान और नरम हो जाओ, कि जिस तरह मैंने तुम्हारे कसूर माफ़ किए तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ किया करो। तो क्या हम एक दूसरे के कसूर माफ़ करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। हमारी तरफ अगर कोई एक उंगली उठाता है तो हम उसकी तरफ 4 उंगलियां उठाते हैं। अगर हमारे तरफ कोई हमारे मुंह के ऊपर कोई एक थप्पड़ मारता है तो हम कहते हैं कि जब तक मैंने इसके मुंह पर 4 ना मारे मेरा तो बदला नहीं पूरा होना। तो क्या हम मसीह को मानने वाले हैं? क्या बाइबल हमें यह सिखा रही है? बिल्कुल ये बाइबल हमें नहीं सिखाती। जिस तरह यीशु ने मेरे अजीजों दुख उठाया है, क्या आप लोग उस तरह दुख उठा रहे हैं? और फिर जिस तरह खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने दुख उठाया है, कितना सताव उन्होंने बर्दाश्त किया है, तो क्या उस तरह हम दुख उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं उठा रहे। तो यही मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब हम इस दुनियावी जिंदगी में रहते हुए एक दूसरे को मुआफ नहीं करते तो फिर खुदावंद भी हमें मुआफ नहीं करते। और फिर दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं, मत्ती उसका 6 बाब और उसकी 14 और 15 आयत में लिखा है कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। हालेलुया। अगर तुम आदमियों के कसूर माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी
तुम्हारे कसूर हरगिज माफ नहीं करेगा। तो मेरे अजीजों, ये क्लियर खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है कि जब तुम किसी के कसूर माफ नहीं करते, किसी की गलती को माफ नहीं करते, जो अक्सर हमारे घरों में बहुत से हमारे झगड़े चल रहे हैं अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, कलीसिया में हमारे बहुत से झगड़े चलते हैं, लेकिन हम बहुत लंबे लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ नाराजगी बना लेते हैं, एक दूसरे को बुलाना पसंद नहीं करते। भाई जो है भाई के साथ नाराज है, बेटा बाप के साथ नाराज है, बहन बहन के साथ नाराज है। तो क्या हम वाकई मसीह को मानने वाले हैं? अगर हम वाकई मसीह को मानने वाले हैं तो फिर हमारे अंदर माफी का जज्बा होना चाहिए। और अगर हम किसी को माफ नहीं करते तो फिर चाहे जितनी भी हम दुआएं कर लें, जितनी भी हम हालेलुया हालेलुया के नारे लगा लें, लेकिन वो हमारी खुदा दुआ को भी नहीं सुनता। और इसके लिए मैं आपके सामने एक हवाला रखता हूं, यशाया नबी की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है कि जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून आलूदा हैं। ये देखो मेरे अजीजों कि जब हम किसी को माफ नहीं करते तो फिर खुदा हमारी दुआओं को भी सुनता नहीं है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि यीशु से हम बात करते हैं, यीशु हमारी बात को सुनता है? बिल्कुल यीशु हमारी बात को नहीं सुनता, क्योंकि जब हमने किसी को माफ ही नहीं किया हुआ तो खुदा तो हमें बार बार ये तलकीन कर रहा है कि एक दूसरे को माफ करो जिस तरह मैंने तुमको माफ किया है। और फिर आगे पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है कि जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि कोई भी खूनी हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे चीजों, क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जब हम किसी भाई से अदावत रखते हैं, ये नहीं कि जो आपका सका भाई है आप उसी से अदावत रखते हैं, नहीं, कोई भी मसीही भाई हो सकता है कि जिसके साथ आपने बहुत सालों से नाराजगी रखी हुई है, अदावत रखी हुई है, आप उसको बुलाना पसंद नहीं करते। उसके बारे में खुदा कलाम कर रहा है कि जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। कि यानी कि ये नहीं कि उसने चाकू के साथ उसका खून किया हुआ है, नहीं, सिर्फ अदावत रखी हुई है, और उसके ऊपर खुदा हमारे साथ कलाम कर रहा है कि वो बंदा खूनी है। कि जिस तरह किसी का कत्ल कर दिया जाए, इतना बड़ा गुनाह है किसी के साथ अदावत रखना। और आजकल देखें कि यही कुछ हो रहा है हमारे घरों में। तो मेरे अजीजों, अपने आप को तब्दील करें, खुदा यीशु मसीह के कलाम के ऊपर अमल करें, बाइबल की स्टडी करें। बाइबल अगर आपके घर में मौजूद है तो उसको खोलें, उसको पढ़ें, फिर ही आपको दुनियावी जिंदगी का पता चलेगा कि हमने जिंदगी किस तरीके से गुजारनी है, कि खुदा हमें हमारे से क्या कलाम कर रहा है। और फिर तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं, मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 18 बाब और उसकी 24 आयत में एक राजा की कहानी है। और वो कहानी कुछ इस तरह है कि राजा ने अपने मुलाजमों से कुछ कर्ज लेना है, कि जो उसने कर्ज मुलाजमों को दिया हुआ है, तो जब वो उसको वापस मांगता है तो एक कर्जदार को बुलाता है, तो उस कर्जदार को कहता है कि भाई मेरे तुम्हारे ऊपर 10,000 रुपया, वो मुझे वापस करो। तो कर्जदार कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, बादशाह सलामत मुझे कुछ वक़्त दे दिया जाए। तो लेकिन बादशाह कहता है कि नहीं, मुझे अभी पैसा चाहिए, तुम मुझे जहां से मर्जी तुम पैसा मुहैया करो। लेकिन वो बादशाह के सामने गिड़गिड़ाता है, उसके पांव पर गिरता है, मिन्नत करता है उसकी, और बादशाह को उसके ऊपर तरस आ जाता है और बादशाह उसको कर्ज माफ कर देता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब उसका कर्ज माफ हो जाता है तो वो क्या करता है, वो खुशी खुशी से उठकर अपने घर चला जाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन आगे उसका काम देखें, उसका तो कर्ज बादशाह ने माफ कर दिया, लेकिन उसने आगे किसी से 1,000 रुपया लेना है। तो लेकिन जब वो बंदा उसको मिलता है तो वो उससे कहता है कि मुझे 1,000 रुपया मेरा वापस करो। तो वो बंदा उसको कहता है कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे कुछ वक़्त दे दिया जाए। लेकिन वो बंदा जिसका 10,000 रुपया माफ हुआ है, वो उसको यहाँ गले से पकड़ लेता है और उससे गाली गलौज करता है, थप्पड़ मारता है और उसको कैद खाना में भिजवा देता है, बंद करवा देता है वहां पे। तो जब
जो लोग देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि भाई इस आदमी का तो बादशाह ने 10,000 रुपया माफ कर दिया और ये किसी को 1,000 रुपया माफ नहीं कर रहा। तो लिहाजा उन्होंने जाके बादशाह को उसकी रिपोर्ट कर दी। और जब बादशाह को पता चला कि इस बंदे ने इतना सख्त काम किया, उसके साथ इतना जालिम बंदा ये निकला कि मैंने इसको 10,000 रुपया छोड़ दिया और ये किसी को 1,000 रुपया नहीं छोड़ रहा, उसने कहा इसको पकड़ के ले आओ वापसी। और दोबारा उन्होंने उसको पकड़ के जब बादशाह के सामने लाए तो बादशाह ने कहा कि इसको कैद खाना में डाल दो, इसके बच्चे भी पकड़ लाओ, और जब तक ये एक एक पाई का हिसाब ना दे दो इसको छोड़ना नहीं है। तो मेरे अजीजों, मेरे बताने का मकसद यही है कि जब आप किसी को माफ नहीं करते तो फिर हमारी गलतियां भी जो हम किसी से करते हैं वो फिर खुदा हमारे से वो बदला लेता है, एक एक पाई का हिसाब करता है हमारे साथ। तो आप लोग एक दूसरे को माफ करना सीखें, क्योंकि बाइबल में यही कानून है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अंजील में कानून दिया है, वो यही है कि मौत के बदले मुआफी। पहले शरीयत में कानून था आंख के बदले आंख, पत्थर के बदले पत्थर, दांत के बदले दांत। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया पर आए तो उन्होंने फिर एक नया कानून जारी कर दिया, और वो कानून था मौत बदले माफी। मौत बदले माफी का कानून अब चल रहा है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी मनादी की उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया, उन्होंने मुआफ करके पूरी दुनिया में मसीहत को फैलाया है। उन्होंने कोई तलवार नहीं चलाई, कोई किसी को गोली नहीं मारी, ना उसके आगे शागिर्दों ने इस तरह काम किया। शागिर्द सारे शहीद हो गए हैं कलाम की मनादी करते हुए, तब जाके मसीहत आज पूरी दुनिया में फैली है। तो मेरे अजीजों, आप भी अगर वाकई मसीह के शागिर्द हैं तो एक दूसरे को माफ करना सीखें, तो फिर आपको लोग जानेंगे कि ये वाकई मसीह के शागिर्द हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज का मेरा पैगाम यही था। तो खुदा आपको इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।